खबर नाव में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की केंद्र शासित प्रदेश में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाएं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने में लगातार देरी हो रही है, जिस कारण लोगों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक मीरा साहब से दिलीप कुमार और ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी देर से यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस था वो बड़ा डिले चल रहा था और अभी हमें ये सुनने को मिला है कि जल्दी डिलिमिटेशन हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस प्रोसेस को जल्दी किया जाए, जो डिलिमिटेशन है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और जल्दी ही जो चुनाव है वो करवाए जाएं, क्योंकि जो पंचायती राज में देखने को मिल रहा है, जो सरपंचों के पंचों के हम लोगों की जो बातें हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है और हमें पूरा जो तवज्जो नहीं दिया जा रहा, ना ही हमारे कामों को देखा जा रहा है, ना ही हमें पूरी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हम लोगों के जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन जिस तरह से हमें अपना रोल अदा करना चाहिए उसमें हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए जो नया इसका डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो आरएसपुरा विधानसभा की 3 सीटें हैं, आरएसपुरा, चेतगढ़, बिश्नाह, ये बहुत बड़ा एरिया है और डेवलपमेंट के काम बड़े कम हो रहे हैं, बड़ी उनकी जो रफ्तार है वो स्लो है। यहाँ 3 के बजाय 4 सीटें होनी चाहिए हमारी, और हमारा ये पूरा सरपंचों को और पंचों से हमने सबसे सलाह करके आज ये प्रेस वार्ता में ये बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ 3 नहीं, हमें 4 सीटें चाहिए। बाकी बात की बात है, कौन सी रिजर्व कौन सी ओपन, वो सरकार का इशू है, वो उनके एंड से है, लेकिन हमें यहाँ 4 सीटें चाहिए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूंसी 4 बनेगी और ज़्यादा काम, ज़्यादा फंड्स आएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा काम होगा और जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं ये पूरी होंगी। अगर सरकार इसमें कोई आनाकानी करती है, जहाँ सरकार इसमें कोई, और दूसरी बात, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी पुरानी डिमांड थी कि मीरा साहब में हमें एक हॉस्पिटल चाहिए था और जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको पूरा करते हुए इसका हमारा वादा पूरा किया है और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मीरा साहब में काफ़ी एरिया पड़ता है जो कि सिर्फ आरएसपुरा में ही हॉस्पिटल था, जिस वजह से जो दूर दराज के लोग हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। मीरा साहब होने से मीरा साहब सेंटर प्लेस थी और ये हमारी पुरानी मांग थी जो पूरी हुई है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ हमारी और भी डिमांड थी, जैसे मीरा साहब को म्यूनसिपैलिटी बनाना, मीरा साहब में बस स्टैंड बनाना, और मीरा साहब में हमने एक वुमेन कॉलेज भी सैंक्शन करवाया हुआ है, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, पुरजोर मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि मीरा साहब में एक वुमेन कॉलेज भी बहुत ज़रूरी है जो सैंक्शन हो रखा है, और जल्दी जल्दी उसकी भी जो निशान ज़मीन दी जाए और उसका भी जो प्रोसेस तेज़ किया जाए, ताकि मीरा साहब जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है उसको एक रफ्तार मिल सके और जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड है वो पूरी हो सके। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक अर्निया के पंचायत कुला के सरपंच सुभाष सैनी ने शुक्रवार को अपने पंचायत में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई और पंचायत के लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में पंचायत में विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। आज अस पंचायत पचेल च और बिलज भी पचेल विच आए हैं। मेरे कन्नै ग्रां दे साथी लंबड़दार, मेरे पंच साहिबान, कनेप पैंच जी, भूषण जी, गार सिंह जी, प्रदीप लंबड़ जी और मेरे सारे साथी। अज सानू बड़ी खुशी है कि साड़ी जी एक राजा एक ना दाता रणबत देव दी जेह्ड़े देव स्थान हाँ ये तलाई है। अज इहदा अस नींह पत्थर रखेआ, ये बनने पर जा रही है। ये बड़ी पुरानी डिमांड ही, ये साड़ी संभाल कोला भी पहले दी डिमांड ही कि मैं कि भाई ये लोकें दी भाई ये दादी जेह्ड़ी ये जगह दाते दी बननी चाहिदी है। ये जेह्ड़ी जगह है इन्नी जैहरी जगह, कोहा भी कोई होए दा होवे, पक्के दा होवे, कुछ होए दा होवे ते इत्थै अगर सुखन कीती जाए तो वो बंदे ठीक हो जाते। अस अज इसदी बाउंड्री वाल करा करने और इहदे जेह्ड़ा पैसा कोई 5 लाख के कुछ करीब पैसा है। मैं जेह्ड़े मुड़े काम करने वाले साहिल गुप्ता ठेकेदार है, मैं उनेंगी जरूर आखांगा कि मेरे वीर एक दाते दी जगह, सांझी जगह,
ਦਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਮੰਨਣੀਏ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੰਨੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀਆਂ की आखांगा, इतों के ग्रां के साथियों की कि बहुत बहुत तुसीं बधाइयां भी ये जी पुरानी डिमांड ही, जी पुरानी समस्या ही, जियां तो कन्ना तक साढ़ा शमशान घाट भी इहदे भी स्टैप बनाए ने पिछे कोई स्टैप बाय स्टैप अस जिहड़ा काम करा करने आ। अस रूरल डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करने आ कि जिन्हें सानू इन्ना अधिकार दिता। अस इनका प्लान रखिया, ये प्लान च पैसे आए, इहदी टेंडरिंग होया, ठेकेदार साढ़ा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह ने मांग की आरएसपुरा से लेकर कुलिया तक जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से ठप पड़ा है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मोहन सिंह, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, सुचेतगढ़ बॉर्डर। ये जो रोड हमारा बन रहा है पिछले 20 साल से गवर्नमेंट बना रही है, पिछली भी गई, नए वाले भी 2007 से रेगुलर चल रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, एनएच बना रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं लगती ना सरकारों की ना महकमे की, वो क्या कर रहे हैं। जे नहीं अभी तक इनसे 4 लेन कंप्लीट हो सका, पिछले 20 साल से लोग मारे हैं। आप देख रहे हो इतने बड़े खड्डे हैं जो कहीं भी कोई गलती हो सकती है, कभी भी कोई किसी की मौत हो सकती है। उसका जिम्मेवार कौन है। यहाँ से एसडीएम रोज गुजरता है, यहाँ का एसडीपीओ रोज गुजरता है, डीएसपी, यहाँ से एडब्ल्यूपीडब्ल्यू का रोज गुजरता है, जहाँ से तहसीलदार गुजरता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, उनको नहीं दिखाई देता कि लोग मरेंगे। यहाँ क्या जवाब देंगे ये, सिर्फ अपने हलवा मना बनाने के लिए अपनी कुर्सी पे चिपके बैठे हैं। अगर उन्हें काम नहीं करने तो रिजाइन देकर उन्हें अपने घर बैठ जाना चाहिए। और एक जगह नहीं 3-4 जगह लगातार इस रोड पे इतने खड्डे हैं जबरदस्त, कभी भी कोई गलती हो सकती है। तो मेरी ये सरकार से अपील है, आप नेशनल हाईवे भी की सोच रहे हो, अगर वो नेशनल हाईवे बनाना चाहते हो तो मेरी ये डिमांड है, खासकर आरएसपुरा टाउन में पहले आपने 2003 में लोगों को मारा, अगर आप बनाना है तो उस पर फ्लाईओवर बनाइए। जो गेगिया से लेकर आगे जो सचेतगढ़ टर्न है जो बास मंगलों को जाती है उस तक उसको डाउन कीजिए, फिर लोग बच सकते हैं। कब तक लोग मारोगे, बार बार लोगों को मारते रहोगे। तो मेरी ये अपील है, इस जितने खड्डे हैं सरकार फौरी तौर पे पहले इन पर लुक डाले, इनको भरा जाए और उसके बाद 4 लेन का जो आरएसपुरा से पीछे का काम है उसे जल्दी में कंप्लीट किया जाए ताकि लोग आसानी जा सकें। और यहाँ तक मैं देख दूँ पुलिस महकमा सिर्फ आंखें मूंद के बैठा है। चौहाना मोड़ में इतनी बड़ी कंजेस्टेड है, आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता, कभी भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, आने जाने का रास्ता नहीं है। बड़े शर्म की बात है हमारी सरकारें। मैं एलजी साहब से गुजारिश करते हुए, आप क्या कर रहे हो, जब कोई मंत्री आते हैं 2 दिन में करोड़ों। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की चक्रोई मंडल इकाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती कर राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए संबोधन को सुना गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। युवा नेता अंकुश रैना ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की जम्मू संभाग में रहने वाली पुंछी बिरादरी के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवा नेता अंकुश रैना ने कहा सरकार द्वारा पहाड़ी बोलने वाले लोगों पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस दिया गया है, उसी तरह से जम्मू संभाग में रहने वाले परिवारों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात की जा रही है। नमस्कार। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे नहीं रखी गई है, ये मेरी जाति बिरादरी तौर पे रखी गई है। मैं चाहता हूं, जैसे हाल ही में आपने देखा पहाड़ियों को पीएस स्टेटस दिया जा रहा है, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके कारण उनको 10% कोटा मिलेगा। मेरी ये डिमांड है कि जो लोग यहाँ जम्मू में पहाड़ी पुंछी रहते हैं, पुंछी खासकर पुंछी बिरादरी रहती है, ये सब पीएस के अंदर फॉल होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कल्चर एक है, हम लोगों की कास्ट एक है, हम लोगों की लैंग्वेज एक है। अगर हमें इसमें फॉल नहीं किया गया तो हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एजिटेशन होता है, कहीं जाने जाती हैं,
कई घरों का नुकसान होता है। मैं सरकार से एक दरख्वास्त करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जो जम्मू में रहने वाली जितनी भी पुंछिया बिरादरी है इसको पीएस स्टेटस में इन्वॉल्व किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो हमें भी वो स्टेटस दिया जाए, हमने भी उतना ही सफर किया है, हम आज भी सफर कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा जो यहाँ पर एनएच की रोड बनने जा रही है, नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। अगर नेशनल हाईवे विक्रम चौक से चचेतगढ़ जाता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा बिरादरी इफेक्टेड होगी वो पुंछिया बिरादरी है, क्योंकि जितनी भी हम पुंछिया बिरादरी है वो मैक्सिमम इसी रोड पे रहती है। हमें यहाँ के हम परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है, हमें यहाँ बसाया गया था, हमारे साथ एक सेटलमेंट हुई थी कि जब हमें वहां वापस भेजा जाएगा तब हम ये जगह छोड़ देंगे। लेकिन आज अगर सरकार वापस एनएच बनाती है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से अरनिया में कार्यक्रम का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए संबोधन को सुना गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के राज्य प्रधान ओमी खजूरिया के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। ਅੱਜ ਅਸ ਆਰਸਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਤਰੇਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭव्य कार्यक्रम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਭੈਣ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਹਰ ਮੰਡਲ ਸਤਰ ਪਰ ऐसे कार्यक्रम ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ खेती पर ਅੱਜ गुजरात ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किसानी उपर अपनी गलबात रखन। अज पूरे भारत वर्ष पूरे जम्मू कश्मीर च किसान मोर्चे के साढ़े जिला हैडकुआटर पर मंडल हैडकुआटर पर बड़ी मधी तादाद में किसान जड़े न आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की गलबात सुना करा करते हैं। ये किसानी की काफ़ी अच्छा लाभ होग, घट्ट कोला घट्ट खर्चे करना है, घट्ट लागत करना है। अज मोदी जी अपने संबोधन में दसगन किस तरह करना है। इस जीरो बजट पर खेती पर अपनी गलबात रखी है और सारे किसानों ने गलबात करन। अज इस जिले में बड़ी तादाद में साढ़े किसान आए दिन, इन्होंने वास्ता भी सारे किसानों की बहुत बहुत मुबारक और मैं बधाई देना। धन्यवाद। आरसपुरा के गांव गंडली में समाज कल्याण विभाग की तरफ से खोले गए कटिंग एवं ट्रेलिंग प्रशिक्षण सेंटर का उद्घाटन वीरवार को बीडीसी चेयरमैन तरसीम लाल शर्मा, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव, पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने संयुक्त रूप के साथ किया। जबकि इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के सरपंच, पंचायत के प्रतिनिधियों सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सेंटर दिए गए, हमारा तो प्रयास है कि हर पंचायत में हम सेंटर खोलें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं आजकल बेरोजगारी की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही हैं बच्चियों को। शादी के बाद भी कई बच्चियाँ घर में नहीं उनका अपना सेटअप बन पाता, तो उस वजह से भी बच्ची के पास अगर कोई हुनर ना हो, काम ना कर सकती हो, तो वो किसी काम की नहीं रहती, उसको बड़ी दिक्कतें आती है। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि हर जगह सेंटर खोले जाएं, बच्चों को सिखाया जाए। और ये बच्चियाँ ये एक ऐसी साधारण ट्रेनिंग नहीं है कि खाली ट्रेनिंग कराई और बच्चे अपने घर और कोई काम दोबारा करने के लायक नहीं। इसमें यह है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लोमा दिया जाएगा। एक शिक्षित टीचर जो कि डिप्लोमा होल्डर है उसको इनको सिखाने के लिए लगाया गया है, उसको भी काम सिखाने के लिए सैलरी दी जाएगी। एक हेल्पर दिया गया है, वो उसको भी उसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। और बच्चों को हर बच्चे को 250 रुपया दिया जाएगा महीने का सीखने के लिए। तो उसके बाद में ये जो डिप्लोमा इनको मिलेगा, इसके तहत जहाँ कहीं भी कोई सर्विस गवर्नमेंट कोई पोस्टें निकालती है तो वहाँ इस डिप्लोमे के तहत ये बच्चियाँ जो हैं अप्लाई भी कर सकती हैं। तो उससे ये होगा कि कहीं डिप्लोमा इनको जैसे मिला होगा तो अप्लाई करने से जिसने नहीं किया होगा डिप्लोमा, जिसको नहीं मिला होगा, इनका पहला पंचायत में वेलकम करता हूँ, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का,
मुझे चौथा स्तंभ होते हैं किसी देश का, किसी भी स्टेट का, किसी भी ब्लॉक का कोई भी प्रॉब्लम जो है उजागर करनी, जो कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हो गया उसको भी लोगों तक पहुँचाना। मैं अपना तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और शुक्रिया मैं अपने तरसेम जी का ब्लॉक चेयरमैन जो है इनका भी करता हूँ। इन्होंने की मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो मानी, मेरे लोगों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए कटियाँ टेली सेंटर खोला। और साथ साथ में मैं खासकर सोशल डिपार्टमेंट का जो हमारे विक्रांत जी यहाँ के सोशल ऑफिसर हैं, जहाँ के आरसपुरा के तहसील अफसर, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो रिक्वेस्ट पहुँचाई और अप्रूव करवाई, मेन योगदान इनका भी है। और जो गवर्नमेंट ने के क्रैश कोर्स सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। उसमें ही ये कोर्स आता है कटिंग एंड टेलरिंग का, जिसमें मेरी पंचायत की 25 बच्चियाँ जो ट्रेनिंग लेंगी। और इस कटिंग एंड सेंटर ट्रेनिंग के सेंटर की वजह से 10 महीने का रोजगार मेरे एक जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर मैडम थी उसको 10 महीने का रोजगार मिला कि 2500 पर मंथ, उसके साथ एक हेल्पर को जिसको 1000 रुपये महीना मिलेगा। तीसरा रोजगार यहाँ पे जो जिसकी बिल्डिंग खाली थी, कम से कम उसको रेंट मिलेगा 1000 रुपया। काम से पूछ रहे हैं ना। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।